नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स लेकर आया हूँ। ये वन लाइनर्स मिक्स होने वाले हैं, मतलब यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के सभी वन लाइनर्स, जितने भी इम्पोर्टेंट 50 वन लाइनर्स है, सभी को मैंने इसमें ऐड किया है। आप इन्हें या तो नोट कर लीजिएगा या फिर इनकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो प्लीज़ फॉलो आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी किसने कहा है? सही जवाब होगा राजशेखर। सिद्ध मात्रिक लिपि को डॉक्टर बुलर ने नाम दिया था न्यून कोणीय लिपि। जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रोग उत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है। यह किसने कहा था? अज्ञे ने। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? शुद्ध श्रृंगारिक कवि। अर्थोपेक्षक के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। रस गगन गुफा अजर झरे, यह पंक्तियां कबीरदास की है। मीराबाई के काव्य का केंद्र संयोग एवं वियोग श्रृंगार दोनों है। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र। कुछ लोग जयशंकर प्रसाद को भी मानते हैं, तो याद रखिएगा। मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। इंशाअल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहने वाले लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों का कोई कवि झूठी खुशामद नहीं कर सकता। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। जयशंकर प्रसाद ने कहा था, रचि के मन वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए। यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। हिंदी की महत्वपूर्ण साहित्यिक आत्मकथा अपनी खबर है। कवि वचन सुधा के संबंध में भारतेंदु की शिकायत गवर्नर से किसने की थी? सितारे हिंद ने। पहाड़ी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? खश। भाषा के एककालिक अथवा वर्णात्मक अध्ययन का प्रवर्तन किसने किया? पाणिनि। छाप तिलक सब छीनी रे, आमिर खुसरो की पंक्तियां हैं। इंद्रिय के आधार पर बिंब कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटक सिंदूर की होली में सूक्ष्म रूप में किन समस्याओं का चित्रण किया है? नारी समस्या। आदिकालीन कवियों में किस प्रवृत्ति का अभाव था? राष्ट्रीय चेतना। किस कवि ने मैंने मैं शैली अपनाई है का दावा किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दो पार्टी के बीच पिस गया, मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता की विशेषता है। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका मुख्य संक्षेप आर्थिक एवं चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, समरसता आनंदवाद में लिखी गई प्रसाद की कृति कामायनी। दुलारे भार्गव ने किस पत्रिका का संपादन किया था? माधुरी पत्रिका। निर्मला पुतुल किस वर्ग की कवयित्री है? आदिवासी वर्ग। बुंदेली लोकशैली में गाए जाने वाले छंद में रची गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? झांसी की रानी। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान है? भारत भारती। आधुनिक परिवेश में भारतीय समाजवाद की प्रमुख रचना कौन सी है? इसका सही जवाब होगा हिंदी स्वराज्य, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग एरर में भारत भारती लिख दिया गया है, लेकिन जब इसकी पीडीएफ अपलोड की जाएगी वहाँ पर इसे करेक्ट कर दिया जाएगा। भारतेंदु के आरंभिक हिंदी उपन्यास का नाम कुछ आप बीती और कुछ जग बीती है। घनानंद की रचनाओं का प्रथम संकलन सिंदूरी तिलक के नाम से किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाने जाते हैं। भारत के समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी हैं। केशव ने अपने किस ग्रंथ में प्रतीक शैली में अध्यात्मक विषयों को प्रस्तुत किया? विज्ञान गीता। रीतिकाल का कौन सा कवि जीविका के लिए अनेक राजाओं के यहाँ भटकता रहा? देव। यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से, अंधायुग नामक नाटक का कथन है। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है हर चीज़ पर डाउट करो, रामविलास शर्मा का कथन है।
किस साहित्यकार ने अपने नाटक शीर्षक में नवीन नाटकों की रचना के 5 मुख्य उद्देश्य बताए? भारतेंदु हरिश्चंद्र। डॉक्टर मदन ने भुवनेश्वर के किस नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है? तांबे के कीड़े। तुलसी की किस रचना का संबंध लोकगीतों की परंपरा से है? जानकी मंगल। रामायण महानाटक किसका नाटक है? प्राणचंद चौहान का। खड़ी बोली में लिखित हिंदी का दूसरा नाटक कौन सा है? क्योंकि पहला सबको पता है, दूसरा नहीं पता होता है, इसीलिए पेपर में पूछा जा सकता है। याद रखना, विद्या सुंदर खड़ी बोली हिंदी में लिखित दूसरा नाटक है। अब पहला कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रेमचंद आदर्श से यथार्थ पर आए थे, वहीं जयशंकर प्रसाद रूमानियत से यथार्थ पर आए थे। यह कथन हृदयलाल का है। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? गजराज सिंह वर्मा। कबीर की रचना का सर्वाधिक विश्वसनीय पाठ गुरु ग्रंथ साहब को मानने का विचार किसका था? राम कुमार वर्मा। आज की इस क्लास का अंतिम वन लाइनर देख लेते हैं। कुकुरमुत्ता के समकक्ष नागार्जुन की कौन सी कविता मानी जाती है? सही जवाब होगा मंत्र। इसी के साथ आज की क्लास हमारी खत्म होती है। आज की इस क्लास लाने के पीछे मेरा मेन मोटिव यही था कि कम समय में हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव किस तरह से पढ़ें। देखिए कितने कम समय में हमने 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप इन्हें नोट मत करिए क्योंकि मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप इन्हें नोट करेंगे फिर याद करेंगे। इससे अच्छा डायरेक्ट आप PDF में से ही पढ़ लीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे जल्दी एक और नए इंटरेस्टिंग क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजन। नमस्ते।